राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो ओबीसी वर्ग का जो के लिए जो काला कानून जारी किया गया था 2018 में बीजेपी सरकार ने 17 अप्रैल 2018 को, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपके साथ में यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ में इस नियम से बहुत ज़्यादा हालत बर्बाद होने जा रही है। लगातार अभ्यर्थी इस नियम की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नियम जो 1998 का नियम 88 का नियम था, उसको संशोधित करके 2018 में नियम लाया गया था और बीजेपी सरकार ने इस नियम के माध्यम से ओबीसी वर्ग पर इतनी भयानक चोट डाली है, जिसकी वजह से ये 4 से 5 साल बाद में इनको अब एहसास हो रहा है उस चोट के बारे में। उनको अब पता लग रहा है कितना दर्द उसकी वजह से झेलना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2018 में नियम आया और 2019 से तमाम भर्ती आ रही है, उनमें लगातार बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो ओबीसी वर्ग के हैं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को ओबीसी वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। लगातार 2019 से जो भर्ती है, 2019 में पुलिस भर्ती आई थी, कांस्टेबल भर्ती, उसमें एक भी अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से चयनित नहीं होता। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में जाकर चयनित हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु अब सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन जयपुर में कल 30 सितंबर को 10 बजे आपको सभी को शहीद स्मारक पहुंचना है। राजस्थान के हर एक घर से एक बेरोजगार युवा आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो युवा बेरोजगार अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियों में कुर्सियां तोड़ रहे हैं, कोचिंगों में जाके फीस भर रहे हैं, मैं इनको सचेत करना चाहता हूं कि आप कुर्सी तोड़ते रह जाएंगे और आपकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके जो पद हैं वो भूतपूर्व सैनिकों से भरे जा रहे हैं। चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट की कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे तमाम अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां चल रही हैं, रेट की भर्ती आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका परिणाम आएगा जिस दिन आप देखेंगे सिलेक्शन कैटेगरी, तो उसमें ओबीसी से पुरुष वर्ग का अभ्यर्थी एक नहीं मिलेगा और आप पढ़ते रह जाएंगे, ज़िंदगी भर तैयारी करते रह जाएंगे, खुर्चियाँ तोड़ते रह जाएंगे, फीस भरते रह जाएंगे, किराया रूम का देते रह जाएंगे, घर वालों को परेशान करते रहेंगे, परंतु आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अब आपके लिए कल का समय निकालना होगा। आपको कल 30 सितंबर है और आपको शहीद स्मारक जयपुर में सड़कों पर उतरना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार बेरोजगारों के साथ में अन्याय हो रहा है और जो 2018 में बीजेपी सरकार ने नियम निकाला था, अब कांग्रेस सरकार में इस नियम को हम दोबारा से उस नियम को जो काला कानून है उसको रद्द करवा के 1988 वाला नियम है उसको लागू करवाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर सरकार को ये बता दो कि युवा वर्ग है ओबीसी का, वो जागरूक हो चुका है। आप किसी के लिए एक वोट बैंक के लिए काम मत करिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया, उसके लिए जो हमें हक दिया, अधिकार दिया, आरक्षण दिया है, रिजर्वेशन दिया है, जो भी है उस प्रतिनिधित्व के लिए यदि आज आप चुप बैठे रहेंगे तो आने वाले दिनों में आपके साथ में बहुत बुरा होगा। मैं राधे मणा एसटी वर्ग से आ रहा हूँ, परंतु आपके लिए सबसे पहले 17 अप्रैल को 2022 के दिन मैंने विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दिया था, परंतु उस समय 10-15 लोग ही आए थे ओबीसी वर्ग के युवा, उस टाइम जानते नहीं थे ये नियम क्या है। आज से मैंने जो अप्रैल 2022 में, मार्च 2022 में ये मुद्दे उठाए थे, परंतु उस समय आप चुप घर बैठे रहे थे, आपको पता ही नहीं था ये मामला है कि आप 17 अप्रैल 2018 का जो नियम है इतना घातक नियम है, आने वाले 2-4 साल बाद में आपको पता लग जाएगा कितना भयानक इसके दुष्परिणाम आने वाले हैं। इसलिए आपको आज घर से बाहर निकलना होगा। यदि कांग्रेस सरकार ये काम नहीं करती है तो सफाया है अगली बार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार एक उदारवादी सरकार है, इसमें ये मांगें पूरी होने की उम्मीद 100% रहती हैं। तो हमें एकजुट होकर पूरे ओबीसी वर्ग को एकजुट होकर, इसमें जात पात मत देखिए तुम, ओबीसी वर्ग क्या मतलब ओबीसी वर्ग होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग की जनसंख्या, राजस्थान में लगभग 56% जनसंख्या है आपकी। आप घरों से निकल के तो बताइए कितनी हमारी एकता है। तो साथियों, आज आप घर बैठे रहेंगे तो फिर आगे आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरीश चौधरी जी हैं लगातार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, और साथ में जो योगेश यादव है, जो फर्स्ट रैंक आई थी उसकी, परंतु उसका चयन नहीं हुआ राजस्थान पुलिस 2019 में। वो बेचारा रोज़ मेरे को पहले रोज़ मैसेज करता था, बताता था भाई ये हुआ है, परंतु हम उसकी आवाज़ उठाते उठाते आज वो पूरा इसके लिए जो आंदोलन है उसका एक भीमराव अंबेडकर की तरह एक उभरता हुआ ओबीसी वर्ग के लिए बहुत बड़ा
भयानक काम करने वाला बहुत शानदार युवा नेता के रूप में हम उसको पहचानेंगे, क्योंकि उसने अपने हक और अधिकार के लिए सबसे पहले आकर इसको फेस किया, क्योंकि वो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक थी उसकी, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन हुआ। तो अब हमें सबको कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक पर पहुंचना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका आना, यदि आप कल नहीं आए तो हो सकता है कि आपका ये नियम है कभी भी रद्द नहीं हुआ। काला कानून ज़िंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि 1 साल बची है कांग्रेस सरकार की, और यही सरकार से हमें उम्मीद है, क्योंकि ये हर मांग लगभग मानती है, तो ये दबाव में आकर हमारी ये मांग भी मानेगी, और हमारी ये जायज़ मांग है। कोई ये मत कह देना कि जायज़ मांग नहीं है। हम दादागिरी से नहीं, हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से, कृपया इस नियम को वापस लीजिए और 2018 में जो नियम लागू किया था उसको ख़त्म करके 1988 वाला नियम लागू करें। धन्यवाद। कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर एक की ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी के पास में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं एक एसटी कैटेगरी से आ रहा हूं और आपकी मांग को उठा रहा हूं, परंतु आप सो रहे हो, खुशियाँ तोड़ रहे हो और तोड़ते रह जाएंगे। लाइब्रेरी में 1000 रुपये रोज़ दे रहे हो तुम, हर महीने दे रहे हो और खुशियाँ तोड़ रहे हो। नौकरी लगेगी नहीं, बैठे रह जाएंगे ज़िंदगी भर। धन्यवाद।